कुल्लू की मणिकरण घाटी के चौजगांव में सुबह के समय बादल फट गया, तो वहीं बादल फटने के चलते 4 युवक लापता हो गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बादल फटने की घटना से ग्रामीण बुरी तरह से सहम गए हैं और यहाँ पर पर्यटकों को भी कसौल होते हुए वापस भेजा जा रहा है। कसौल के समीप पर्वतीय नदी पर बना हुआ पुल भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसके अलावा एक कैंपिंग साइट, एक गेस्ट हाउस सहित कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। वहीं जिला प्रशासन की टीम पैदल चलकर गांव पहुंची और उन्होंने राहत कार्यों का भी जायजा लिया। 5 बजे के करीब की है, जबकि जो कि यहाँ पे चोज गांव है, मणिकरण के जो हमारी पुलिस चौकी है उसके एरिया में आता है। और जो इस गौहर नाला पड़ता है चोज गांव के साथ में, गौहर नाला में एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया और क्लाउड बस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और मक आने की वजह से जो है वो सारा ही मक जो है पार्वती नदी में चला गया, जिसकी वजह से पार्वती नदी का फ्लो में रुकावट आ गई। और रुकावट आने की वजह से जो आसपास पे हमारे वहाँ पे कुछ 2 घर थे और इसके अलावा कैंपिंग साइट्स थी, उनको नुकसान हुआ है। अब तक कोई भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है और 4 लोग जो है लापता हैं अभी तक, जिनका हमें पता नहीं है। और हमारी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी अभी पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। पुलिस और होमगार्ड्स के जवान तो ऑलरेडी मौके पे पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि वो मक जो है बहुत ही लूज़ है, उसमें अभी एंटर होना मुश्किल है, तो इसलिए उसमें जो अभी सर्च करने में थोड़ा समय लगेगा। मलाना में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, तो अभी पुलिस वहाँ पे मौके पे गई है, तो बाकी की जानकारी अभी जब मौके पे जब पुलिस रिपोर्ट करेगी तो पता चलेगा। कोई फंसा नहीं है गांव में, बिल्कुल थ्रू है गांव में, कहीं पे कोई फंसा नहीं है। सैलानी तो यहाँ पे गांव में काफ़ी है, यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है काफ़ी सैलानी है यहाँ पे, लेकिन कोई भी फंसा नहीं है। कोई लापता जो है स्थानीय लोग नहीं है। एक पुष्कर का रहने वाला है, एक सुंदरनगर का है और एक धर्मशाला और एक बंजार, 4 लड़के जो है लापता बताए जा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली कि चोज नाला में भूस्खलन हुआ है, बादल फटा है, तो हमारी होमगार्ड रेस्क्यू टीम है वो एकदम से एक्शन में आई और मौके पर पहुंची। पहले तो कसोल से पिछली साइड बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है, उसको पार किया, गाड़ी हमारी वहीं फंसी रही, साजो सामान उठाकर लाए। उसके बाद कसोल से आगे फिर मलबा आया हुआ है, वहाँ पर भी रोड ब्लॉक है। और उसके बाद हम वहाँ से वापस कसोल गए। कसोल से पुल होते हुए हमारा पूरा दल इक्विपमेंट के साथ जो है यहाँ पर चोज नामक स्थान पर पहुँचा। जैसे ही यहाँ स्थानीय जनता से मैंने मौके पर रिपोर्ट ली तो ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ, इस मकान में नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर में जितने भी कमरे हैं वो मलबे से बिल्कुल लथपथ है। और इसके साथ एक सिंगल मंजिल का लेंटर था, उसमें 2 कामगार रहते थे और वो पूरा उसका नामो निशान भी नहीं रहा है, वो पूरा जो है ज़मीन से ही उखड़ गया है। इसके साथ ही पिछली साइड एक गौशाला थी जिसमें 4 गायें थी और वो चारों गायें, उनका भी नामो निशान मिट गया है। और साथ में जो ये सामने है, मेरे सामने पर 2 लोग ये कैफ़े वगैरह चलाते थे, वो भी कामगारी थे और वो लोग भी लापता हुए हैं। अभी इस मौके को देखते हुए मैंने एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ हम मिलकर जो है इस इलाके का मुलाहिजा करेंगे और जहाँ पर हमारे को लगे कि यहाँ पर आदमी के दबे होने की संभावना है तो उसको लोकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम भुवनेश आंडा, मैं मंडी सोलीखट रहने वाला हूँ। कल रात मैं मनाली से वापस यहाँ पे आया। बेसिकली मैं कसोल में ही रहता हूँ काफ़ी लंबे समय से। मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैं यहाँ पे गांव में आया। मेन जहाँ पे हमारा पीछे गेस्ट हाउस था, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, सुबह 5 बजे के आसपास मेरे फ्रेंड ने मुझे उठाया। उस टाइम सो रहे थे। बाहर देखते ही देखा कि भाई पूरे के पूरे स्टोन्स बिग साइज़ एंड सारा अपना देवदार के पेड़ जो भी था सब जा रहे हैं, बिकॉज इट वॉज लाइक टोटल फ्लडेड। यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ। 5 बजे सुबह हम सब अपनी जान बचा के भागे वहाँ से, क्योंकि सब जगह पत्थर की बरसात हो रही थी, सारा वो पानी एंड ऑल, वो सब देख के मतलब दिल भी घबरा चुका था एंड सब मतलब टेंशन में थे, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सवेरे वहाँ से जाने के बाद सब एक घर पे इकट्ठा होकर दूर पे एंड इस त्रासदी में मिनिमम 3 से 4 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है, जिसमें से 1-2 मेरे भी अपने जानने वाले हैं, जो अभी सुन के और देख के और सोच के दिल सहम रहा है। बट अभी देख रहे हैं आगे क्या कोशिश करती है सरकार और उनकी तरफ से क्या हेल्प मिल पाती है। यहाँ पे गांव में ना पानी की व्यवस्था रही, ना कुछ भी रहा इलेक्ट्रिसिटी। वी आर होपिंग कि आप जो भी फौरी राहत या जो भी
अपनी तरफ से जो भी इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, सो आई होप कि आप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएं, बिकॉज़ यहाँ पे सभी के सभी सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सो कोई अगली त्रासदी वैसी हो ना जाए, बिकॉज इट्स रेनी सीज़न। सो मेरी यही आशा है कि आप लोग हमारी और इन गांव वालों की हेल्प भी करेंगे, बिकॉज कुछ लोगों ने अपनी गायें से लेके, ज़मीन से लेके, अपने घर से लेके सारे आशियाने तक खो दिए हैं। सो मेरी यही अपील रहेगी, और इस मंजर का मैं आपसे मतलब बयान नहीं कर सकता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, बट इट वाज सो हार्ड। मेरा नाम है चुन्नी लाल, मैं प्रधान हूँ ग्राम पंचायत छराल, और मेरा ये गांव भी है, मैं भी यहीं रहता हूँ। क्या हुआ था सुबह लगभग 5:30 बजे पीछे से जो ना गौर वालों ने ही फ़ोन किया कि भाई बाढ़ आ गई। जैसे ही गौर का फ़ोन आया, लोग उठ गए। जब हम लोग बाहर निकले तो 5:30 बजे के आसपास देखा कि सब कुछ यहाँ बह गया। जो हमारे पुल थे गौर से लेकर चोज तक, जो हमारा मेन पुल था वो भी चले गया, क्योंकि वो हमारा को एक जो ना बहुत ही ज़रूरी पुल था, उससे हमारा रोज़गार भी था, उससे हम लोगों का जीना था। मतलब जितना कैरिज होता, जितने टूरिस्ट जो उसी पुल से आते हैं। तो बाकी बिजली की लाइन वो भी सारी ख़त्म है, 2-3 ट्रांसफ़र वो भी चले गए, पानी सब ख़त्म। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन तुरंत मतलब बहुत जल्द इसको वो ठीक करे। कितने लोगों का नुकसान हुआ? 4 लोगों का 4 लोगों का नुकसान हुआ। 3-4 इसमें बिल्डिंगें हो गई, 2-3 तो बह गई, 3-4 डैमेज हो गई। फिर इसमें कॉटेज चले गए, कैंपिंग चले गई, लोगों की ज़मीनें चले गई, इवन गौहर तक चले गई ज़मीनें। 1-2 मेरे को फ़ोन आया कि गौहर भी गौशाला थी, वो भी चले गई। 4 लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, यहाँ आप बताएं? वो यहाँ रहते थे, नाले पार रहते थे, 2 लोग 2 नाले वार रहते थे। हाँ, वो लोग यहाँ जो काम करने आए हुए थे, वो बेचारे अभी तक उनका कोई पता नहीं चला, दब गए। प्रशासन से कुछ बंदे पहुँचे? हाँ, प्रशासन से सब लोग आए, SDM साहब आए, पुलिस वाले आए, तो NDRF आए, सब आए, रेवेन्यू वाले आए, सब लोग आए। ठीक है सर, एक्चुअली में सुबह 5 बजे हम सोए हुए थे, तो मेरे को लगा जैसे भूकंप आ रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं बाहर निकला तो यहाँ पे पूरा मेरा मतलब कि आंगन में पानी आ रहा था। तो मैं अपनी जान बचा के भाग गया। 5 से 10 मिनट में मेरा यहाँ पे घर था, और मेरा घर भी पूरा ख़त्म है, और मेरा फ़िश फार्म भी ख़त्म है। तो मेरी 4 गाय थी, 4 गाय ख़त्म है, और कुत्ते थे मेरे पास, कुत्ते भी ख़त्म हैं, और 2 लोग भी गायब है, मेरे स्टाफ के 2 लोग थे, वो भी गायब है। तो मेरा तो गेस्ट हाउस है एक, वो भी टूट गया पूरा, और मेरी शॉप थी वो भी ख़त्म है, शॉप भी चली गई है सारी। हाँ जी, बाकी जो सामान वामान था सब चले गया हमारा, कुछ नहीं निकाल पाया हम। इतनी जल्दी से हुआ है कि 5 मिनट में जैसे तूफ़ान आया तो ये एकदम से आ गया, हमें पता नहीं चला कि कब ये हुआ, हम कुछ भी नहीं निकाल पाए घर से। उज्जवल हिमाचल के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स